नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज देखते हैं कि बाज़ार का कैसा माहौल रहा है। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैसे आया उसको स्टडी करते उसको समझते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि सुबह से 50-500 के पास 50,500 इसके ऊपर जाता था और बार बार उसके वहाँ पे एक्चुअली कॉल राइटिंग की वजह से वो और नीचे आ जाता था। तो वहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी हो गए थे, उसके चक्कर में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो रखा था। लेकिन उसका सपोर्ट इतना अच्छा था कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, 50-300 पर बैंक निफ्टी का पहले रेजिस्टेंस था, जो कि अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो इसीलिए आज यदि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 50-300 के नीचे नहीं गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखो, अब लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, 3 बजे के पहले पहले बैंक निफ्टी 50-550 के ऊपर चला गया। ठीक है, 246 पे वो 50-560 के आसपास घूम रहा था और लगभग 3 बजे के पहले वो 50-600 क्रॉस कर गया। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया और वो लगभग 50,760 इसके पास जा करके बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक विश्राम आया बोल सकते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी इतना मजबूती दिखा रहा है, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में और मजबूती दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक तो बाज़ार हल्का हो चुका है, वीकली एक्सपायरी के चक्कर में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अब पोजीशंस लाइट है। और इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 50,850 के पास। ठीक है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन अच्छा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन दे दिया है। और यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक डब्लू का पैटर्न बना रहा है, राइट। और डब्लू का पैटर्न बनाने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 50,850 के ऊपर जाएगा तो वो एक और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, जो कि 51,000 तक जा सकता है। ठीक है, अब देखो 51,000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन हम लोग उसके वीकली एक्सपायरी से दूर है, राइट। तो इसीलिए पोजीशंस लाइट होने की वजह से 51,000 से भी ऊपर जाने का चांसेस है। इसीलिए बैंक निफ्टी 51,150 भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक अपने सेकंड लेवल रखेंगे। लेकिन नीचे के साइड में हम लोग को देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी वापस से एक डिप मारे। तो इन दैट केस चाहे पहले डिप मारे बाद में डिप मारे वो अलग चीज़ है, हो सकता है अपने को नीचे का लेवल्स भी देखना चाहिए, राइट। तो बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में हम लोग कहाँ तक क्या देख सकते हैं वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 50,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, यदि 500 तोड़ेगा तो इन दैट केस अगेन वापस से 50,350 के पास बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन इसके चांसेस तभी हैं जब 50,500 तोड़ेगा वापस से, तो ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 50,500 या 550 के पास आकर बैंक निफ्टी वापस से रिवर्सल ले ले। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा है, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है और कल हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है, वो है फेड यानी कि एफओएमसी का मिनट्स। जो फेड में डिसीजन हुआ था उसके ऊपर जो जितने भी रिटर्न पॉइंट्स है, एक तो होता है देखो फेड की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक होता है फेड की मीटिंग में जो जो चीज़ हुआ है उसका जितना भी स्टेटमेंट्स है वो रिटर्न फॉर्मेट में आता है एफओएमसी मिनट्स के फॉर्म में। तो उसके चक्कर में बाज़ार में ग्लोबल बाज़ार में थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर थोड़ा सा हलचल मचे। ठीक है, तो उसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा सा एक तरीके का फ्लक्चुएशंस आ सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में हमारे पास क्या डेटा पॉइंट्स बनकर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो आप यदि देखो तो निफ्टी में डेटा बहुत अच्छा है, डेटा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। कैसे? मैं पहले कई वीडियो में भी कह चुका हूँ, निफ्टी में एक अच्छा रनअप आ सकता है और वो आया भी है, आ भी रहा है। तो निफ्टी में एक नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 के पास है। तो हो सकता है कि 25,000 को टच करे नहीं करे, वो उसके पहले ही 40 पॉइंट से पहले ही वो एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ यदि निफ्टी जो है, मैं यदि थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं, पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं ऊपर में। तो निफ्टी में सबसे पहले 24,840 ये हमारा पहला टारगेट है ऊपर के साइड में। नेक्स्ट होगा 24,910 और उससे ऊपर 24,970।
अब मैं 24,970 बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी 25,000 टच करे या फिर वापस से नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग वापस से एक बार आएगी। सेलिंग बोल लो चाहे प्रॉफिट बुकिंग बोल लो, उसका लॉजिक ये है कि 24,000 के रनअप के बाद कोई भी स्विंग ट्रेडर ये चाहेगा कि भाई मेरे को 1000 पॉइंट मिल चुका है, अब मैं एक बार अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और वापस से एंट्री के लिए वेट करूंगा। ठीक है, नीचे के साइड में हम लोग देख लेते हैं, नीचे के साइड में कहाँ तक जा सकता है निफ्टी। 24,000 निफ्टी, एक चीज़ तो देखो पहले, 24,770 पे क्लोजिंग है, ये एक तरीके पोस्ट मार्केट में डाउन साइड क्लोजिंग है, तो हो सकता है निफ्टी एक बार कल नीचे जाए या नीचे ओपनिंग दे, लेकिन अपने नीचे के लेवल्स देखना ज़रूरी है। तो डाउन साइड में निफ्टी 24,700 को यदि ब्रेक करता है तो इन दैट केस निफ्टी जो है 24,000 लगभग आप समझ लो 640, ये लेवल निफ्टी एक बार दिखा सकता है। ठीक है, अब इस पे भी आपको और डिटेल्ड में एनालिसिस जानना हो कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और यदि फ्लैट होगा तो क्या आगे की रणनीति बन सकती है, हम लोग को कैसे एंट्री और एग्जिट देखना चाहिए, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स देते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग बाज़ार में सुबह सुबह प्री ओपनिंग अपडेट देते हैं और साथ ही में हम लोग उसका रेंज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और आज 246 पे हम लोगों ने कहा था कि आज या कल में बैंक निफ्टी कमाल दिखाएगा, तो वो लगभग वहाँ से 300 से 400 पॉइंट का अच्छा जंप मारा, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो ऐसे ही आपको लाइव मार्केट्स में हमसे अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए और हमारा एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।